मालूम तो होकर रहेगा। कुछ हुआ है? आप ठीक तो है ना इकबाल साहिबा? ठीक नहीं हूं सहर। एक ऐसी बात है जिसके बारे में तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बता दूं। आप बताइए मुझे, मैं सुन रही हूँ। असल में बात जुहाल के बारे में है। जुहाल के बारे में? जुहाल गिरफ्तार हो गई है सहर। कैसे? उसे गिरफ्तार किस लिए किया है? क्योंकि यमान ने पुलिस से जुहाल की शिकायत की है। जुहाल बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। इकबाल साहिबा, जुहाल ने इतना बुरा क्या कर दिया होगा? अपनी बहन की वजह से शर्मिंदा हूं, बता नहीं सकती मैं, मगर तुम्हें पता होना चाहिए वो जुहाल ने जुहाल ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है उसने? उसने हम सबसे धोखा किया, उसने झूठ बोला। उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसने किया क्या है? I mean, काम से रिलेटेड है? जुहाल ने बहुत बड़ी गलती की है सहर। सुन के बहुत अफसोस हुआ। आपके लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है ये। हाँ, बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत। अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताइए, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? शुक्रिया सहर। आपसे बात हो सकती है भाभी? क्यों नहीं यमान। यानी जुहाल के लिए फोन किया था जासूस को यमान ने? इस सब का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। यमान, तुम सहर को सब कुछ पता क्यों नहीं देते? जो कुछ जुहाल ने किया है सहर को पता होना चाहिए। फिलहाल नहीं भाभी। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाना है। मैं जब मुनासिब समझूंगा तो उसे बता दूंगा, और तब तक उसे ये बात कोई भी नहीं बताएगा। बिल्कुल ठीक है यमान, जब मुनासिब समझो बता देना। अपने रूम में जा रही हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। मेरी बहन ने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। माफी मांगने के लिए भी अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं तुमसे ये सब कैसे कहूं? मुझे तुम्हारी मासूमियत के सिवा तुम्हारे हर झूठ पर यकीन था, और इसलिए तुम्हें इस अज़ियत से गुजरना पड़ा। आखिर मैं ये तुमसे किस तरह कहूं?
आपको मालूम हो गया है ना जो कुछ हुआ है? बहुत मायूस लग रहा है। मैंने उन्हें कभी भी इतना मायूस नहीं देखा। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इंसान कैसे अंदाजा लगा सकता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा उसके साथ? क्या गुजर रही होगी तुम पे अंदाजा है। किसी इंसान पे भरोसा करो और उसके बाद वो तुमसे इतनी बेईमानी करे कि तुम्हारी पीठ पे वार कर दे, और अगर अपना हो तो तकलीफ और बढ़ जाती है। दुश्मन हो तो इंसान लड़ भी ले, हरा भी दे उसे, लेकिन कोई इस सूरत हाल में क्या कर सकता है? क्योंकि ऐसी सूरत हाल का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। भरोसा जो होता है, असल में हमको हैरानी ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ किया, उन सब की तरह। मेरे साथ भी हुआ है ये। मैंने तुम्हें इस तजुर्बे से गुजारा। मैंने तसल्ली देने के लिए नहीं आई हूं मैं तुम्हारे पास। शायद अब समझ आएगा तुम्हें कि इंसान अपने प्यारों के हाथों किस तरह से जख्मी हो जाया करता है। फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है और उनके दिए हुए जख्म गहरे होते हैं, जानते हो तुम। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन तुम और मैं, हम भी तो एक फैमिली है। तो इसलिए तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में हमें साथ होना चाहिए। तुमने ही तो सिखाया है ये मुझे। असल में ये सब कुछ जो हुआ है उस पे बहुत अफसोस है मुझे। यूसुफ को देख लो जरा। रुको। घर वालों और भाभी की मदद करने का शुक्रिया, हमारा साथ निभाने के लिए भी। तुम्हारा हाथ क्या हुआ है? तुम खुद को ब्लेम मत करो, इस सब के जिम्मेदार तुम नहीं। जंगीर भाई से कहती हूँ वो इस पर मरहम लगा दे आके। नहीं, जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा।
लेकिन याद से कर लेना तुम। I mean, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए कह रही हूं मैं। मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। क्या तुम परेशान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूं मैं। और तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। ठीक है फिर। तुम्हारी खाला ने 2 कॉल्स की हैं, चाहो तो इन्हें कॉल बैक कर लो, वो परेशान होंगी। हाँ, खाला की कॉल मैं भी करती हूँ। जोहाल को जज के सामने पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड की अपील की तो जज ने अप्रूव कर दिया। वकीलों से बात करो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि उसे कम से कम सजा मिले। यमान, मुझे पता है वो सब माफ नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल मत सोचना कि इसके बाद जोहाल कभी हमारे दरमियान रह पाएगी। वैसे सहर को इस बारे में कुछ पता है? अभी तो नहीं, लेकिन उसे पता चल जाएगा। सच्चाई जानने का हक है उसे। तो फिर मैं चलता हूं अभी। मुझे जाकर वकीलों से मिलना होगा। हमें झूठ के बगैर आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उसे सब बताना है। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात। पता करो कौन सी जेल में रख रहा है। पता चलते ही बताना मुझे। वेट कर रही हूं। बस थोड़ा इंतजार जोहाल। इस नागिन सहर से निपटने का वक्त अब आ चुका है। क्या कहने वाले थे? सुन रही हूं।
अभी नदीम भाई को यहाँ से जाते हुए देखा है मैंने। उन्होंने बताया तुम्हें कि कल ऑफिस आई थी मैं। अगर तुम उनसे पूछना चाहते हो। नहीं, ये उसके बारे में नहीं। फिर किस बारे में? ठीक से नहीं बांधी है तुमने। मुझसे क्या कहना था तुम्हें? यूसुफ, पूछना था उसने दवा ली या नहीं। नाश्ते के बाद खा ली थी उसने तमाम दवाएं। अभी वो अपने कमरे में मेरा इंतजार कर रहा है। हम लोग खेलेंगे। फिराज साहब आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। हर चीज के पीछे जुहाल और सलीम ही थे। तुम पूरी सच्चाई जान गए हो। और सहर, कल जब वो मुझे मिली थी तो उसे कुछ मालूम नहीं था। क्या तुमने उसे कुछ बताया? उसे अभी पता नहीं चला। यानी तुमने अब तक उसे कुछ नहीं बताया, है ना? उससे कुछ नहीं छुपेगा, जानते हो तुम। इतना बड़ा वाकया ज्यादा देर पोशीदा नहीं रह सकता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम खुद बता दो? जानता हूं, मगर यह मुश्किल है। क्यों है यह मुश्किल? हाँ, फाइल और रिकॉर्ड्स तक पहुंचने से पहले मैंने उस पर सख्ती की थी। उसे वो कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। बस उसके बाद से। और उसके बाद से तुम उससे दूर हो। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं। सहर नाराज होने वाली शख्सियत नहीं। अगर तुम उसे मनाओगे तो वो मान जाएगी। जानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मुआफ भी कर दिया जाए। सही कह रहे हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, भाई होने के नाते जितना मैं सहर को जानता हूं, वो ये सब कुछ तुमसे सुनना चाहेगी। और सच पूछो तो मैं इन मामलात में इतना माहिर नहीं हूं, लेकिन जब कोई दिल तोड़ता है तो बेहतर यही होता है कि उसे जोड़ने वाला भी वो ही हो जिसने तोड़ा है। क्योंकि दरअसल वही जानता है कि नुकसान कितना बड़ा है।
खुश रहें आप। क्या कुछ चाहिए आपको? फिरात, तुम लोग कब आए बेटा? वो मैं अकेले आया हूँ अदालत साहिबा। नस्लेहान को अपने एक दोस्त के पास छोड़ा है। मुझे यमान साहब से कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारा वो दोस्त नस्लेहान को यहाँ पहुँचाएगा? जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो। नस्लेहान जल्द यहाँ पहुँच जाएगी जैसे ही उसकी क्लास खत्म होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ, तुम कह रहे हो तो मुझे अब इत्मीनान है बेटा। मुझे उम्मीद है कि वो क्लास के बाद वो तुम्हें रुकने या कहीं जाने के लिए तुम पर दबाव नहीं डालती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो बरान उससे मिलना और उसे तंग करना जरूर चाहेगा। तुम जानते हो ना वो कितना खतरनाक है। लेकिन अब तुम हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब इजाजत दीजिए मुझे। अरे बेटा, माफ करना, इतना वक्त लिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। जब कोई दिल तोड़ता है तो बेहतर यही होता है कि उसे जोड़ने वाला भी वो ही हो जिसने तोड़ा है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है ये। पसंद आया तुम्हें? मुझे पसंद आया, बहुत शुक्रिया। तुमने आज तक मेरे लिए और यूसुफ के लिए, हम सब के लिए जो कुछ किया है उसके मुकाबले में कुछ नहीं। लेकिन मुझे पसंद आया तो ले लिया। मैं अपने हर अहम काम के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। हमारे निकाहनामे पे वो सिग्नेचर्स इसलिए हैं ताकि अच्छे और बुरे दिन साथ गुजार सके। एला, खुश आमदीद। शुक्रिया सहर। यमान, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं खुद को रोक नहीं सकती, तुम लोगों से गले मिलूंगी। तुम लोगों को कितना याद करती रही।
हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। कितना अच्छा सरप्राइज है ये तो। मैं तो आज सुबह ही पहुंची। तुम लोगों से मिलकर अच्छी खबर सुनाना चाहती थी, इसलिए टाइम जाया किए बगैर दौड़ी चली आई। खाला, वो आप कहीं परेशान तो नहीं हो रही थी? मेरा मतलब है आज फिरात मेरे साथ नहीं था ना, उसे कहीं काम से जाना था और मेरी भी एक दोस्त आ गई। हाँ हाँ मुझे पता है, फिरात यहाँ पर ही तो आया था। फिरात यहाँ क्यों आया था? यमान साहब से मिलने के लिए। हाँ मैं समझ गई। क्लास कैसी चल रही है? जबरदस्त। आज मैंने कुछ नई चीजें सीखी। कोर्स के खात्मे तक तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा नेस्लिहान। सीखोगी ना सब कुछ? इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपने जहन को कहीं और भटकने ना देना। मैं मक्खन डालती हूँ। ठीक है खाला। बस यही कुछ। कई बरस इस्तांबुल में रहकर मुझे प्यार नहीं हुआ। देखो, मुझे अपनी जिंदगी का प्यार ताइवान में मिल गया। बुराक भी मेरी तरह वहाँ अपने किसी काम से आया था। मेरा मतलब है कि मैं जैसे ही वहाँ उससे मिली। अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं समझती हूँ कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने जबरदस्त ताउन किया। जब मैं ताइवान पहुंची तो मेरे जहन पर तुम सवार थे। मैं तुम जैसा बनना चाहती थी। मैं तो दुआ करती रहती थी कि मुझे भी तुम दोनों जैसा प्यार मिले। जब मैंने ये सोचा तो अगले ही दिन ताइवान में बुराक से मुलाकात हो गई। अब असल बात की तरफ आती हूँ। बुराक मेरे साथ इस्तांबुल वापस आ गया है। मैं तुम लोगों को उससे मिलवाना चाहती हूँ। मैंने आज रात होटल में एक टेबल भी बुक करवा ली है। एला, आज रात हम... मैं बहाने नहीं सुनूंगी प्लीज। एक बस तुम ही मेरे फैमिली मेंबर हो। देखो यमान, मेरा मतलब है कि मुझे उसे अपने सगे भाई से मिलवाकर बहुत खुशी होगी। प्लीज मुझे परेशान नहीं करो। आएंगे बिल्कुल हम, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगेगा बुराक से मिलके। ये हुई ना बात। अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम लोगों से शाम में मिलूंगी। ओके? तुम क्या फौरन जा रही हो? मुझे जाना होगा। हेयर स्टाइल भी बनवाना है। तुम जहमत मत करो प्लीज सहर। मैं तुमसे शाम में मिलूंगी। बाय। तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। मैं कोई बहाना कर दूंगा। एला बहुत एक्साइटेड है, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं भी कर लूंगी एक्टिंग थोड़ी देर के लिए, अगर तुम ये करने के लिए राजी हो। कोई तुम्हें भी ऐसे चाय पिलाए। शुक्रिया। आमीन। तुमने आमीन कहा, लेकिन आमीन कहने से क्या दुआ पूरी हो जाती है? मैं समझ नहीं सकी सुल्ताना खाला। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी जवानी याद आ जाती है। क्या मतलब खाला? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी भी शादी होगी और मैं रुखसत हो जाऊंगी। आप ये बात क्यों कह रही हैं इस वक्त? और मैं भी ऐसे ही जवाब दिया करती थी जैसे अब तुम देती हो। लेकिन असल जिंदगी का पता तब चला जब मैंने अपना चाहने वाला खो दिया। इसका मतलब आपने भी किसी को चाहा था? हाँ, बिल्कुल चाहा था। चाहा तो था मगर अपने प्यार को बचा न सकी। न जाने जवानी में क्यों हर चीज नामुमकिन लगती है। मेरे दिल में कोई छुपा हुआ था। और क्या तुम्हें पता है, उसने रिश्ता भी भेजा था।
वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैंने एक अफवाह की वजह से अपना मुस्तकबिल खराब कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल इसे भूल जाओ, ये मेरा माजी था। अगर मेरी तरह नहीं बनना चाहती तो इस बारे में जरूर सोचो। क्या तुम्हारे दिल में कोई नहीं है जिसके साथ तुम जिंदगी गुजार सको? कोई तुम्हारे करीब हो, अच्छा लगता हो? हाँ, है कोई? नहीं सुल्ताना खाला। या फिर तुम अपने दिल में किसी को बसाना ही नहीं चाहती हो? नहीं खाला, मैं ऐसा नहीं चाहती। हाँ, वो आज मुझे बहुत से काम करने हैं। ऑफिसर के कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे खाना भी बनाना है। मैं किचन में जाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तो अली ही बसा हुआ है। यमान साहब खुश आमदीद। टेबल रेडी है आपकी। मिस एला अभी तक नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मेज तक छोड़ देता हूँ। आइए। सर्दी लग रही है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कुछ देर के लिए पहन लो इसे। हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, 15 मिनट में पहुंचेंगे। अल्लाह है, कह रही है उसे कुछ देर हो जाएगी। ओ ऐसा है। हम काफी अरसे से बाहर डिनर पर नहीं गए। आखिरी बार हनीमून पर गए थे। मैं तुमसे कह चुका हूं कि जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद मैं बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा हूं। मुझे लगा कि जैसे मैं खुल के सांस लेने लगा हूं, मैं जीने लगा हूं। मैं एक सख्त चट्टान जैसा नहीं रहा। मैं उन लोगों जैसा हरगिज़ नहीं रहा जो गुस्सा आने पर अपने खौल में घुस जाते हैं, जो खुश नहीं रह पाते। तुमने मुझे बचपन का वही छोटा सा कंकर बना दिया है।
हो सकता है बचपन के उन कंकरों में से एक मेरे हाथ में हो या जा बजा बिखरे पड़े हों। किसे मारूं? हो सकता है कि जो पत्थर इस वक्त तुम्हारे हाथ में है वो मेरा दिल हो। तो मैं समझता हूं कि मैं तुमसे वो बात कह दूं जो मैं काफी टाइम से कहना चाह रहा हूं। कि हम यानी मैं तुमसे। माफ कीजिएगा, आपसे कोई मिलने आया है। कोई मैडम है, कह रही है आपसे कुछ अहम काम है, मिलना जरूरी है। हाँ, तुम गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे, और जब तुम लौटे असल में तुम लौटे ही नहीं कभी उसके बाद। अब ठीक हूं मैं, शुक्रिया तुम्हारा। कौन है? खुशामदीद ऑफिसर। शुक्रिया। रुको, मैं चप्पल देती हूँ। अरे मैं खुद निकाल लेता। जहमत की आपने। खुशामदीद मेरे बच्चों। शुक्रिया आंटी। बहुत शुक्रिया। लाओ मुझे दो फिरात। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। लोबिया बनाया है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पसंद का। ओह, तो लोबिया की खुशबू है। मैं क्रीम वाला केक भी लेकर आया हूँ, तो यकीनन आज तो पार्टी होगी। इसकी अहमियत को समझो किराज। इंस्पेक्टर ने कहा ये किराज को पसंद है, और मेरी पसंद का इन्होंने सोचा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। अंदर आ जाओ और जल्दी से हाथ धो लो जाके। मुझे कहती है दिल में कोई नहीं, लेकिन इस रवैये को देखकर हर कोई समझ जाएगा कि ये किसे चाहती है। आखिरकार हम यमान और शहर के पास पहुंच गए। मुझे अपना पहला तासुर बताओ। जाहिर है मुझे इन दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। एला ने हमेशा तुम दोनों की मोहब्बत का जिक्र किया है, और मैं तुम दोनों से मिलना भी चाहता था। इन दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब तुम जान लोगे तो तुम भी समझ जाओगे। यूं लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बहुत शुक्रिया एला, तुम लोगों की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है। मुझे हमेशा लगता था कि यमान में कोई कमी सी है। ये हमेशा काम का सोचता था, ये हाँ या ना करता था, ब्लैक एंड व्हाइट था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मगर शहर, जो यमान में कम था वो शहर के पास वाफिर था। जितना मैं शहर को जानती हूँ, उसने यमान को मुकम्मल कर दिया। ये यमान की हकीकी साथी है।